जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और कभी अपने पिताजी के दर्शन नहीं करे, ठीक है, और 20 साल के बाद एकदम से उसके पिता के सामने आ जाते हैं। अब इससे कभी पिता को देखेंगे, इसको क्या बताइए मेरे पिता है, और पिताजी ने भी मान लीजिए कभी अपने बेटे को नहीं देखा, उनको भी नहीं पता कि ये मेरा बेटा है, लेकिन माँ दोनों को जानती है। माँ जानती है कि ये मेरा पति है जिसने मुझे बता दिया था और ये तो मेरा बेटा है। तो माँ दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है कि देखो ये आपका बेटा है, और बेटे को बोलती है ये आपके पिता है। तो जब माँ ने दोनों को इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे दोनों में क्या हो गया, संबंध हो गया ना कि ये मेरा बेटा है और बेटे में हो गया मेरा बेटा है। तो जैसे ही उनमें संबंध हो गया तो एकदम से स्वाभाविक एकदम से क्या जाग जाएगा, दोनों में प्रेम जाग जाएगा, अरे ये तो मेरा बेटा है। तो प्रेम के अंदर क्या होता है, एक संबंध होता है, और जब संबंध होता है तो वहाँ पे संबंध के कारण फिर हम सेवा करना शुरू करते हैं, सेवा। तो यहाँ पे प्रेम भक्ति जो है, प्रेम भक्ति में क्या है, जब हमारा भगवान से प्रेम है तो हमारा भगवान से एक संबंध है। प्रेम मतलब संबंध, हमारा भगवान से संबंध है। तो प्रेम भक्ति को महाप्रभु ने स्वीकार किया, और जहाँ पे संबंध होता है, प्रेम होता है, वहीं पे सेवा भी होती है। कल हमने सुना था प्रेम मीन सेवा। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसकी सेवा करोगे। और अब एक लड़का लड़की को बोलता है कि मैं जैसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी उसकी सेवा ही नहीं करता, कभी उसके लिए कुछ करता ही नहीं है, तो इट मीन्स की झूठ बोल रहा है, वो प्रेम ही नहीं करता। अगर वो प्रेम करता होगा तो वो उसकी सेवा करेगा, उसके लिए कोई नई नई वस्तु लेके आएगा, अगर वो बीमार है तो जाके उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसको भूख लगे तो खाना खिलाएगा, इट मीन्स वो सेवा करता है। तो प्रेम कैसे है पता चलता है, सेवा से पता चलता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए, इतनी ऊंची बात क्या करिए, अपने घर के आगे देख लो। जैसे हमारे घर के आगे एक कुत्ता होता है ना, गली में कुत्ता है, कई बार हमारा उसकी प्रेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भी घर में कुछ खाने की वस्तु थी उसको जाके देते हैं, कभी दूध पिलाते हैं, कभी ब्रेड खिलाते हैं, होता नहीं होता। और दूसरा व्यक्ति जिसका उससे प्रेम ही नहीं है, गली मोहल्ले में और कोई रह रहा है, उसको कुछ खिलाता ही नहीं है, उसकी सेवा ही नहीं करेगा। तो जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे सेवा निश्चित रूप से होगी ही होगी। हाँ, स्वतः होगी। तो ये जो प्रेम भक्ति है, महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया क्योंकि सेवा है, सेवा। तो प्रेम भक्ति में फिर हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया राजा मनन जी ने आगे, प्रभु कहे एहो अहे आगे कहे आर, राय कहे दासी प्रेम सर्व साध्य सार। कि जो दासी प्रेम है वो सर्व साध्य सार है। कि प्रेम की जब हम चल रहे हैं सोपान, एक सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी है वो है दासी प्रेम की। एक सेकेंड, प्रेम भक्ति के अंदर जो पहली सीढ़ी आती है वो आती है दासी प्रेम की, जिसके अंदर हम भगवान के क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, और भगवान हमारे प्रभु बन जाते हैं। अब इस चीज को अच्छी तरह समझो कि जब हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे प्रभु हैं तो वहां पे एक ममता है। क्या है? ममता। दास्य प्रेम के अंदर एक ममता है कि हाँ वो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे प्रभु हैं। जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं ना वो मेरी है, उसके अंदर क्या आती है, ममता आ जाती है। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है। तो जब हम ये मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, एक ममता आती है ना। तो वहाँ पे जो जैसे हनुमान जी कह रहे हैं ये मेरे प्रभु हैं श्री राम, तो यानी कि वहाँ पे ममता है। तो दास्य प्रेम के अंदर क्या होता है, दास्य प्रेम में ममता होती है, ममता भगवान के प्रति कि हाँ ये मेरे हैं। हरि बोल। प्रेम, स्नेह, हाँ स्नेह भी कह सकते हैं, स्नेह भी कह सकते हैं, स्नेह। तो वैसे शास्त्र में जो शब्द दिया है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, वो ममता शब्द दिया है कि वहाँ पे ममता है, यानी कि ममत्व है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे प्रभु है। तो अब दास्य प्रेम में जो भगवान की सेवा होती है, वो दास्य प्रेम में जो भगवान की सेवा होती है वो होती है संभ्रम भाव से। संभ्रम भाव क्या है इसको अच्छी तरह समझो। कहीं मेरे से कोई भगवान की गति में अपराध ना हो जाए, है ना। जैसे वैकुंठ पे जो भगवान की जो दास हैं, जो वो भगवान की सेवा करते हैं, उनको डर लगता है कहीं मेरे भगवान की सेवा करते हुए कोई अपराध ना हो जाए, कहीं मैं कोई गलती ना कर बैठूं। मैंने समय भी तो भगवान को भोग दिया ना, कि मैंने समय से लेट तो नहीं हो गया, जैसे ऑफिस में होता है ना, डर डर के कारण करते हैं। तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे भगवान की जो वो होती है संभ्रम भाव से सेवा होती है। कौन से भाव से? संभ्रम भाव से। हाँ, संभ्रम भाव से भगवान की सेवा होती है। भगवान की सेवा दो भाव से होती है, एक होता है संभ्रम, एक होता है विश्रम्भ। तो जो संभ्रम भाव है वो होती है जिसके अंदर हमारा ऐश्वर्य ज्ञान होता है, अरे वो मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं उनको टाइम से ही भोग दूं, मैं उनकी टाइम से ही आरती उतारूं, मैं उनको प्रणाम करूं। वहाँ पे उनको वो प्रणाम करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं भगवान की, वैकुंठ में जैसे भगवान की सेवा होती है। हाँ, तो वहाँ पे उसके अंदर ये सेवा तो हो रही है, लेकिन सेवा कैसे हो रही है? संभ्रम भाव से हो रही है, विश्रम भाव से नहीं हो रही। और संभ्रम और विश्रम में अंतर क्या है? कल मैंने एक उदाहरण दिया था। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े
मिनिस्टर हैं और आपके घर में एक सर्वेंट आती है, मेड सर्वेंट, रोज खाना बनाने के लिए आती है ना। आपकी मेड सर्वेंट जब खाना बनाती है तो उसको डर लगता है अगर नमक ज्यादा हो गया तो कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मुझे मालिक कुछ बोलना दे, और अगर मैंने उसको गर्म की जगह हल्का सा ठंडा खाना दे दिया तो हो सकता है मुझे गुस्सा कर देगा। तो वहां पे आप जो सेवा करोगे बड़े संभ्रम भाव से करोगे। अब वही जो सर्वेंट है जो कि सेवा कर रही है किसकी, एक मिनिस्टर की, उसके यहाँ पे आके खाना बनाती है तो बड़े संभ्रम भाव से खाना बना रही है। अब अपने घर में जाके जब अपने पति के लिए खाना बना रही है तो बड़े कूलली बना रही है। अगर नमक भी ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, आराम से बना रही है। अब अगर पति बोलता है कि नमक ज्यादा हो गया तो पत्नी क्या बोलेगी, ज्यादा हो गया तो बड़बड़ क्यों कर रहे, चुपचाप खा लो, खाना खाओ नहीं तो भागो यहाँ से, है ना। तो वहाँ पे क्या है, विश्रम भाव है, और विश्रम भाव में प्रेम है। अब जब वो पति के लिए बना रही है विश्रम भाव से, वहाँ पे प्रेम से बना रही है, और वहाँ पे क्या बना रही थी, डर की संभ्रम भाव से बना रही थी। तो ये संभ्रम और विश्रम, ये दो प्रकार की सेवा होती है। तो दास्य प्रेम में जो है वो संभ्रम है, यानी कि वहाँ पे जो भगवान की हम सेवा करते हैं उसके अंदर हमारी गौरव बुद्धि होती है। संभ्रम मीन्स हमारी गौरव बुद्धि है, ऐश्वर्य बुद्धि है, अरे वो तो भगवान है कि मैं गलती ना कर बैठूं, गौरव बुद्धि है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अर्जुन का, अर्जुन के सामने जब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया तो उनके हृदय में क्या आ गया, संभ्रम भाव आ गया, गौरव बुद्धि आ गई। अरे इनके साथ तो मैं एक ही थाली में खाना खाया, एक ही बिस्तर में सोया, और ये तो मेरे सखा नहीं है तो भगवान निकले, और उनके आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो आपको अपना सखा मान बैठा। तो वहां पे क्या हुआ, उनका जो प्रेम था वो थोड़ा शिथिल बढ़ गया, थोड़ा कम हो गया, है ना, गौरव बुद्धि हो गई और संभ्रम भाव आ गया। तो दास्य प्रेम के अंदर जो सेवा होती है वो संभ्रम भाव से होती है। तो ये दास्य प्रेम, लेकिन जो दासी प्रेम है वो भी बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए शिव जी, ब्रह्मा जी वो भी भगवान के दास होने की क्या करते हैं, मानसिक करते हैं कि हम भगवान के दास बन सके, और भगवान अपने दासी प्रेम के भी वश में आ जाते हैं कि हाँ ये मेरा दास है, मैं उनका प्रभु हूँ। और भगवान अपने दास की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं। अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए क्या किया, अम्बरीश महाराज जी की रक्षा वाला सुना हुआ है ना, अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए हाँ सुदर्शन चक्र भेजा दुर्वासा जी को मारने के लिए, और दुर्वासा जी अपनी जान बचाते कहाँ पे गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। दोनों ने आश्रय नहीं दिया क्योंकि सुदर्शन चक्र है, भैया तुम्हें आश्रय देंगे तो हमारे भी जयराम जी से हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर जब वैकुंठ में गए विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी को बोला कि आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी और शिव जी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वतंत्र भगवान नहीं है, आप तो स्वतंत्र हो, आप मेरी रक्षा करो। तो वहां पे भगवान ने बोला मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। दुर्वासा जी डर गए, कह रहे भगवान आपसे ऊपर कौन है, आप कह रहे हो कि आप स्वतंत्र नहीं हो तो फिर और स्वतंत्र है कौन, सारे के सारे जीव तो स्वतंत्र हैं और आप ही स्वतंत्र हो, हम सब तो भगवान के अधीन है। तो भगवान ने वहां पे बोला कि नहीं दुर्वासा जी तुम गलत फहमी में हो, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। कैसे, तो वहां पे उन्होंने बोला अहम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, पराधीन हूँ, यानी कि प्रकृष्ट रूप में अधीन, पूर्ण रूप से अधीन हूँ, आधा अधीन नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के पूर्ण रूप से अधीन हूँ, यानी कि उन्होंने मुझे पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा, हे द्विज हे ब्राह्मण मैं कैसा हूँ, अस्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। साधु फिर ग्रस्त हृदय, और मैं तो साधु के हृदय में ग्रस्त हूँ, उन्होंने मुझे अपने हृदय में बांध के रखा हुआ है, तो मैं कैसे स्वतंत्र हो सकता हूँ। जैसे मुझे वो खिलाते हैं वैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे सुलाते हैं वैसे सुलाता हूँ, होता नहीं। अगर वृंदावन में जाओ तो ठाकुर जी की सेवा जो लोग करते हैं, अगर वो ठाकुर जी को 4 की जगह 6 बजे उठाएंगे तो ठाकुर जी 6 बजे तक सो रहे हैं, वो 3 बजे उठाएंगे तो 3 बजे उठना पड़ेगा, खाने में पूरी देंगे तो पूरी खानी पड़ेगी, खाने में चावल देंगे तो चावल खाना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं भैया मेरे भक्त मुझे जैसे रखते हैं वैसे मैं रहता हूँ। आज मंदिर में उत्सव है तो रात को 2 बजे तक ठाकुर जी जागी रहे, 2 बजे तक सोने ही नहीं दिया, तो बेचारे 2 बजे तक जागे रहेंगे, है ना। तो भगवान क्या है, भक्तों के अधीन है, जैसे खिलाओगे वैसा खाएंगे, जैसा सुलाओगे वैसा सोएंगे, जैसे आप करोगे वैसा उनको करना सहन करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, तो तुम मेरे भक्त के पास जाओ और उन्हीं से ही क्षमा मांगो तो तुम्हें वही क्षमा कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी ने बोला अच्छा एक बात बताओ, मैं हूँ सन्यासी और अम्बरीश महाराज कौन है, गृहस्थ, है ना, मैं सन्यासी हूँ और वो गृहस्थ है, और उसके बाद देखो मैं तो ब्राह्मण भी हूँ और वो तो ब्राह्मण भी नहीं है, तो मैं तो दोनों चीजों में ऊपर हूँ, वर्ण में भी और आश्रम में भी। आश्रम में मैं सन्यासी हो गया और उसमें मैं ब्राह्मण हो गया, और वो क्या है, एक तो गृहस्थ है और ऊपर से विषयी है, राजा है, राजा तो विषयी होते हैं, तो क्या मैं उनके पास जाके क्षमा मांगूंगा, क्या ये युक्ति संगत है। तो भगवान के देखो भगवान ने बोला एक बात बताओ, तुम हो सन्यासी, तुम हो संसार से विरक्त, और तुम कह रहे हो कि वो क्या है, राजा है और संसार से असक्त है। जब तुमने कृत्या को भेजा था उसको मारने के लिए, दुर्वासा जी ने कृत्या को भेजा था ना उसको मारने के लिए, अपने शरीर से जटा निकाली और कृत्या राक्षसनी बन गई, उनको मारने के लिए भागी, तो क्या अम्बरीश महाराज जी अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागे नहीं, और तुम अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते कहाँ 70 लोग होते हुए कैलाश पर्वत होते हुए मेरे पास आ रहे हो, तो कौन ज्यादा विरक्त है, तुम या
अम्बरीश महाराज जी, है ना, वो बोले कि हाँ हाँ अम्बरीश ज्यादा लगता है क्योंकि वो भक्त है। तो फिर इन्होंने वापस आए नीचे, भक्त से अम्बरीश महाराज जी से क्षमा मांगी, फिर आगे की तो लीला आप जानते ही हो क्या हुआ। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, भगवान अपने जो दासी भक्त हैं उनके भी अधीन हो जाते हैं और भगवान को अपने दास बहुत प्रिय हैं। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि भगवान के जो दास हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको समझो। एक होते हैं भगवान के अधिकृत दास, एक होते हैं आश्रित दास, एक होते हैं पारिषद और एक होते हैं अनुगत। तो जो भगवान के अधिकृत दास हैं, अधिकृत दास वो होते हैं जिनको भगवान कोई कार्य दे देते हैं जगत संबंधी, जैसे जितने भी देवी देवता है वो क्या है, वो भगवान के दास ही तो अधिकृत दास, अधिकृत, हाँ, यानी कि उनको अधिकृत दास, हाँ अधिकृत दास, उनको भगवान ने एक अधिकार दिया हुआ है जगत का कार्य करने के लिए। अग्निदेव तुम्हारा ये कार्य है, तुमने अग्नि को देखना है ना, सूर्य का कार्य है कि तुमने ये करना है, चंद्रमा का कार्य है। तो जितने भी देवी देवता है वो भगवान के अधिकृत दास हैं, उनका भगवान की किसी भी डायरेक्ट सेवा नहीं है, यानी कि भगवान ने उनको एक पोजीशन दी है और तुम क्या कर रहे हो, सृष्टि को चला रहे हो। तो ये जो अधिकृत दास हैं इनका भगवान के साथ वैसा संबंध नहीं होता। तो जो दूसरे प्रकार के दास होते हैं उनको बोलते हैं आश्रित दास। आश्रित दास वो है कि जिनकी ऋषि मुनि है, जैसे शौनक आदि ऋषिगण है, शौनक आदि ऋषि हैं, ये भगवान के आश्रित दास हैं, ये भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो जैसे पुंडरीक आदि और ये जितने भी हैं ऋषि मुनि, ये भगवान के आश्रित दास हैं। फिर भगवान के तीसरे होते हैं वो होते हैं भगवान के पारिषद। भगवान के पारिषद जैसे कि भगवान के द्वारका में परिषद है, उद्धव जी हैं, उद्धव जी जो है वो भगवान के पारिषद दास हैं। दारुक है, सात्विक है, श्रुतदेव है, श्रुतुजित है, नंद है, उपानंद है, भद्र है, ये सब नंद उपानंद भगवान के पिताजी नहीं, ये दूसरे नंद उपानंद है। ये सब भगवान के मथुरा में और द्वारका में दास है। परिषद यानी कि भगवान के परिकर है, ये भगवान के साथ में ही रहते हैं और भगवान की अनेक सेवाएं करते हैं, ये हो गए परिषद दास। फिर भगवान के होते हैं अनुगत दास। जो अनुगत दास होते हैं, ये अनुगत दास होते हैं ब्रज में, और ये ब्रज में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर सेवाएं करते हैं। द्वारका में भी कुछ अनुगत दास होते हैं जो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर सेवाएं करते हैं। तो ये 4 प्रकार के भगवान के दास होते हैं। अधिकृत दास जो देवी देवता हो गए, उसके बाद आश्रित दास जो ऋषि मुनि भजन करते हैं भगवान को प्रभु और अपने आप को दास मान के, पारिषद दास उद्धव आदि जो कि भगवान के परिकर हैं, और अनुगत दास वो है जो भगवान की और थोड़ी कॉन्फिडेंशियल सेवाएं करते हैं, अनुगत दास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया दासी प्रेम। अब महाप्रभु ने फिर आगे क्या बोला दासी प्रेम को सुनने के बाद, तो है एहो है किचु आगे आर। हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, अब तुम बिल्कुल अच्छा चल रहे हो, लेकिन किचु आगे आर, मेरे को अभी तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा कुछ और आगे भी बताओ कि भगवान कैसे प्रेमी भक्तों में दासी प्रेम से और आगे भी कोई प्रेम है क्या जो भगवान को और कंट्रोल कर सके। तो उसमें राय कहे, राय रामानंद जी कहते हैं सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार, कि हाँ जो भगवान के दास हैं वो तो है ही है, लेकिन भगवान के दास से भी एक ऊंचा प्रेम और है, वो क्या है, भगवान का सख्य प्रेम, कि हाँ भगवान के सखा है, हाँ सखा यानी कि फ्रेंडशिप, भगवान के सख्य प्रेम। अब देखो सख्य प्रेम में एक चीज और ऐड हो गई, इसको अच्छी तरह समझो। अभी जो हम दासी प्रेम की बात कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि भगवान के प्रति क्या है, ममता है, ममता है ना, ममता, भगवान के प्रति ममता थी। अब इस ममता के अंदर ये इंग्रेडिएंट है ममता, और ममता में हम कुछ ऐड करते रहेंगे तो ये प्रेम करता रहेगा। जब भगवान का हमारे साथ ममता है तो वो हो गया दासी प्रेम। अब इस ममता के अंदर जब हम एक चीज और ऐड कर देंगे, समभाव, क्या ऐड कर देंगे, संभाव, ये ममता इंग्रेडिएंट संभाव। जब हम ममता में संभाव ऐड कर देंगे तो हमारा भगवान के साथ सच्चा प्रेम हो जाएगा। संभाव देखिए, ममता के अंदर क्या था, भगवान के प्रति ममता तो है, लेकिन एक ऐश्वर्य बुद्धि है कि वो प्रभु है, वो ईश्वर है, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके किंकर हैं, यानी कि वहां पे प्रभु हमसे बड़े हैं और हम उनसे छोटे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों समान हो जाएंगे। समभाव यानी कि भगवान तो हमारे सम है, ये भगवान नहीं है, ये तो हमारे सखा है, ये हमारे सखा है। अगर जो ब्रज में जो कृष्ण के सखा है वो कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, क्योंकि अगर वो उनको भगवान मान लेंगे तो क्या होगा, क्या एक थाली में खाना खा पाएंगे, एक साथ लड़ाई झगड़ा कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, जब ममता के अंदर संभाव ऐड हो जाता है कि अरे तुम ही कौनो बड़, तुम ही आमार सम। अमृत में बताया कि कृष्ण सखा बोलते हैं अरे तुम ही कौनो बड़, तुम हमसे बड़े थोड़ी ना हो, तुम हमारे समान हो। यहाँ तक कि जो कृष्ण के एक सखा है श्रीराम, वो तो ये तक बोलते हैं कि देखो भैया तुम्हारे जो पिताजी हैं नंद बाबा, उनके पास तो 9 लाख गैया है, मेरे जो पिताजी हैं उनके पास 11 लाख गैया है, तो कौन बड़ा, मैं या तुम।
बड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी के पास 11 लाख गई है, मैं तुमसे बड़ा हुआ, तो तुम अपने आप को बड़ा क्यों मानते हो, तुम तो मेरे से भी छोटे हो, है ना। तो ये जब समभाव ऐड हो जाता है ममता के अंदर, तो वहां पे हम कृष्ण को अपने समान मानते हैं, कृष्ण के सखा कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कृष्ण के सखा तो छोड़ो, ब्रज में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। अब जब वहाँ पे प्रभु और दास का संबंध था, ऐश्वर्य था, तो वहाँ पे जो सेवा हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, संभ्रम सेवा हो रही थी, बताया था ना, संभ्रम सेवा हो रही थी। और अब कौन सी सेवा शुरू हो जाएगी, विश्राम सेवा, विश्राम सेवा हो जाएगी। अब इस विश्राम सेवा के अंदर क्या होता है, सुबह सुबह कृष्ण की सखा, सुबह सुबह कृष्ण के सखा जैसी सूर्योदय होता है, अपने घर से अपना सारा सामान लेके, जो जो उनकी मैया उनको खाने के लिए देती है, अपनी पोटली में बांध के सबके सब कृष्ण के घर पे चले जाते हैं। और कृष्ण अभी अपने बिस्तर पे ही है, अभी उठे भी नहीं है, ठीक है, बिस्तर पे उठे भी नहीं है, और सारे के सारे सखा वापस चले जाते हैं यशोदा मैया के आंगन में। और अब कृष्ण उठे क्यों नहीं, क्योंकि कृष्ण तो रात को गोपियों के साथ थे, अब बेचारे सुबह सुबह घर आए हैं, थके हुए हैं, सो जाते हैं। अब कृष्ण के सखा फटाफट आते हैं और कृष्ण के बिस्तर के ऊपर चढ़ जाते हैं, कृष्ण के पालने के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसको बोलते हैं, कोई उसकी चोटी खींचना शुरू कर देता है, कि उसके जो वस्त्र है वस्त्र खींचना शुरू कर देता है, कोई उनके चरणों में जैसे ना गुदगुदी करते हैं चरणों में, है ना, कोई उसको गुदगुदी करना शुरू कर देता है। तो कृष्ण सो रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, अरे लल्ला जल्दी उठ जल्दी उठ, ये सारी सूर्य निकला जाना है, समय हो चुका है, गाय को चराने के लिए जाना है, गाय का दूध धोना है, तू क्या अभी तक सोया हुआ है, जल्दी उठ। तो वहाँ पे कृष्ण के सखा क्या करते हैं, कृष्ण को इस प्रकार से उठाते हैं। तो वैकुंठ में जब भगवान को सुबह उनके सेवक उठाने आएंगे तो क्या कभी ऐसे उठा सकते हैं, तो भैया भगवान के बिस्तर पे चढ़ जाओ और उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दो, संभव है क्या, ये संभव ही नहीं है। अब हनुमान जी अगर राम जी को उठाने भी जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना उठाएंगे, संभव ही नहीं है। तो ये जो प्रेम है, ये जो सच्चे प्रेम है, सच्चे प्रेम के अंदर संभाव आ जाता है। कृष्ण के सखा कृष्ण को इस प्रकार से उठाते हैं। उसके बाद कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब वन में जाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जैसे कुछ कृष्ण के एक सखा है मधुमंगल, मधुमंगल की जो माता जी हैं, मधुमंगल के जो पिताजी हैं वो है संदीपनी मुनि, और मधुमंगल की जो माता जी है सुमुखी देवी। अब इनकी जो माता जी है बड़े सुंदर सुंदर लड्डू बनाती है। अब इनकी माता जी जब लड्डू बना के इनको देती है, जब वन भोजन का समय होता है, जब भोजन करेंगे तो उन्होंने लड्डू खाए, उनको बड़े सुंदर लड्डू लगे, उसके जूठे लड्डू कृष्ण को खिलाते हैं, ये ले कन्हैया खा, तूने ऐसे लड्डू कभी खाए नहीं होंगे, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, खा के तो मेरी मैया ने कितने सुंदर लड्डू बनाए हैं। और कृष्ण जब उस लड्डू को खाते हैं, अपना जूठा खिला रहे हैं, तो क्या ये संभव है, हनुमान जी अपना जूठा खिलाए राम जी को, हाँ जी ये लो मेरी मैया अंजना ने बनाया इतने सुंदर लड्डू, आप दिखाओ, उल्टा हो सकता है क्या, वहाँ हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, संभ्रम भाव की सेवा है, वहाँ पे प्रभु है और हम उनके दास हैं। लेकिन ब्रज में जब सच्ची में हम आ जाते हैं तो संभव हो जाता है कि यार ये तो हमारे समान का ही है। यहाँ तक कि देखो एक बड़ी सुंदर लीला आती है, कृष्ण ने दावानल पान किया था, सुना होगा आपने, है ना, कृष्ण ने दावानल पान किया था। तो कृष्ण ने जब अग्नि का पान किया था तो कृष्ण ने अपने सब सखाओं को बोला था कि तुम आंखें बंद कर लो, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण ने जब ये बोला कि आंखें बंद करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सब सखाओं ने आंखें बंद कर ली। लेकिन एक कृष्ण एक ऐसे सखा है जो कि थोड़ा टेढ़ा देखते हैं, उनकी थोड़ी आंख थोड़ी टेढ़ी है, वो थोड़ा टेढ़ा देखते हैं। उन्होंने अपनी आंख बंद नहीं करी और वो टेढ़ी आंख से देखो तो सही करता क्या है, जब मैं बोल रहे हैं आंखें बंद कर लो, उन्होंने आंख खोल के रखी। कृष्ण ने इनको बोला इसकी आंखें बंद कर लो, क्योंकि जब मैंने मिट्टी खाई थी इन्होंने मैया को बोल दिया और माँ ने मेरी इतनी पिटाई की, और अगर अब जब मैं अग्नि खा लूंगा और ये जब मैया को बोल देंगे कि अग्नि खा ली तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं, तो भैया इसलिए सखाओं को बोलता हूँ पहले आंखें बंद करो फिर मैं अग्नि को पान करूंगा। तो सब सखाओं ने आंखें बंद कर ली, एक ही खोल के रख ली, और इसने देखा कि अरे ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, सारी की सारी अग्नि अपने मुख में पान कर गया। अब इसको बड़ा गुस्सा आया। अब देखो अगर कोई और होता तो क्या करता, अरे तो भगवान है, ये तो कृष्ण नहीं है, यही सोचता ना, जैसे अर्जुन ने उनका रूप देखा तो डर गई, तो भगवान है। लेकिन इसने तब भी उसको भगवान नहीं माना कृष्ण को। इसने हाथ में लाठी ली और ब्रज में गाली है दाढ़ी के, दाढ़ी की बोलते हैं, बोलो दाढ़ी के, है ना, दाढ़ी के, तो बोलने उसको लाठी लेके कृष्ण को मारने के लिए भागा। ओ दाढ़ी के नौटंकी बाज, एक बात बताओ, सुबह जब हम इसको उठाने के लिए आते हैं और यशोदा मैया तो गरम गरम दूध पीने को देती है, तब तो नखरे करते जैसे पिया नहीं जाता कि गरम है जब ठंडा हो जाएगा तब पीऊंगा, और अभी पूरी की पूरी अग्नि बांध कर गया और दाढ़ी के करते हुए उसको मारने के लिए भागा, और कृष्ण अपनी जान बचाने के लिए भाग रही कि मुझे गलती ना लग जाए। तो क्या ये कहीं संभव है कि भगवान के दास उनको मारने के लिए भाग रहे हैं और वो जान बचा रहे हो, संभव ही नहीं है। और तब भी इसने नहीं माना कि ये भगवान है और उसको मारने के लिए भाग रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं अपने जो बलराम जी हैं, बलराम जी मुझे बचाओ, देखो पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, है ना। तो देखो जो कृष्ण का जो सख्य रस है ब्रज में, वहां पे कृष्ण भगवान के जो सखा है वो उनको भगवान नहीं मानते। यहाँ तक कि एक बारी कृष्ण के जो सब सखा है
उन्होंने कृष्ण को बोला कि हमने सुना है कि तेरा एक रूप है जिसमें तू विष्णु की तरह जगत का पालन करता है, सृष्टि करता है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? तो कृष्ण बोले नहीं नहीं, तुमने गलत सुना, ऐसा कुछ नहीं है। तो सखाओं ने बोला नहीं, हमने सुना था कुछ है और हमारी इच्छा कर रही है कि हम देखना चाहते हैं तेरे उस रूप को, आज तू हमें बोला रूप दिखा दे। तो आज तू हमें अपना वो वाला रूप दिखा दे जिसके अंदर तू विष्णु है और हमने सुना है लोग तेरी स्तुति गाते हैं, तू वैकुंठ में रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला, कृष्ण ने, चलो अगर तुम्हें इतनी ही लालच हो रही है तो चलो मैं तुम्हें अपने विष्णु को दिखाई देता हूँ। तो वहां पे जो कृष्ण ने क्या किया, योग माया के द्वारा एक ऐसी लीला रची कि उन सबको वैकुंठ के दर्शन कराए। अब जब वैकुंठ के दर्शन कराए तो उन सबने देखा कि कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए हैं, ठीक है, और उनके आसपास बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हैं, बड़े बड़े देवता लोग खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, और बहुत सारे चतुर्व्यूह जो देवते होते हैं जो चार हाथ वाले, सारे के सारे स्वरूप की मुक्ति वाले, सब खड़े हैं। और वहां पे उनकी स्तुति गा रहे हैं, उनका वेद गान किया जा रहा है, चारों तरफ उनकी पूजा हो रही है, जयकार हो रही है। तो जब इतना इन्होंने ऐश्वर्य वाला रूप देखा सखाओं ने, तो वहां पे मधुमंगल के हाथ में एक लड्डू था और सामने कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं। तो ये बार बार इशारे से उनको दिखा रहे हैं, तू लड्डू खाएगा, तू लड्डू खाएगा, इशारा करके हाथ से गोल गोल करके दिखा रहे हैं। और जब ये गोल गोल करके दिखा रहे कि तू लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा, तो सारे यहाँ पे आसपास परिकर है विष्णु जी के, उसको बड़े गुस्से से देख रहे हैं, ये भी मारेंगे भैया, तो साक्षात प्रभु है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे उल्टी बातें कर रहे हो, मतलब सब उसको गुस्से से देख रहे हैं। तो सब सखाओं ने बोला, भैया हमें तो यहाँ पे आनंद नहीं आ रहा, हमें तो अपना ब्रज ही पसंद है, हम तो वापस ब्रज चलेंगे। कृष्ण को बोला, भैया ये सब हमें नहीं पसंद, तू हमें वापस ब्रज लेके चल, ये हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। और फिर सबके सब सखा वापस ब्रज में आ जाते हैं और फिर वो इस चीज को भूल भी जाते हैं, उनको ये नहीं याद रहता कि भगवान है, योग माया उनको भुला देती है। तो ये जो भगवान का सच्चा प्रेम है, जिसके अंदर कृष्ण के भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, उसकी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अब ये जो सखा होते हैं ब्रज में, ये 4 प्रकार के सखा होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। भगवान के जो 4 प्रकार के सखा होते हैं, सबसे पहले होते हैं सुहृद सखा, और सुहृद सखा के बाद होते हैं सखा, सुहृद सखा, सखा, फिर प्रिय सखा और प्रिय नरम सखा। ये 4 प्रकार के सखा हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो कृष्ण के सुहृद सखा है वो कौन होते हैं। कृष्ण के जो सुहृद सखा है, कृष्ण के ये वो सखा है जिनकी आयु कृष्ण से बड़ी है। जैसे बलराम जी हो गए, तो बलराम जी क्या है, कृष्ण से बड़े हैं। तो ये जो सुहृद सखा होते हैं, इनके अंदर साक्ष्य रस के साथ कुछ कुछ वात्सल्य रस भी मिला होता है। जैसे बड़ा भाई होता है ना, तो क्या करता है कि मेरा छोटा भाई है, मैं इसकी रक्षा भी करूंगा, मैं इसका लालन पोषण भी करूंगा, होता है ना बड़े भाई में। तो ये कृष्ण के जो बड़े सखा हैं उम्र में, उनको बोलते हैं सुहृद सखा। तो ये है सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, गोभट, यक्ष, इंद्रभट्ट, भद्रांग, वीरभद्र, महागुण, विजय, भद्रभद्र, ये सारे उनके सखाओं के नाम है जो कि उनके सुहृद सखा हैं। यानी कि ये सारे के सारे सखा कृष्ण से आयु में बड़े हैं, और ये अपने पास में ना कुछ लाठी और कुछ डंडे, कुछ अस्त्र रखते हैं, जो ब्रज में अस्त्र होते हैं, लाठी, डंडे और कुछ छोटे मोटे अस्त्र, जैसे बैल का सिंग और ये सब। किस लिए? कृष्ण की रक्षा के लिए, कि भैया कृष्ण के ऊपर अगर कोई आंच आ गई तो हम कृष्ण की रक्षा करेंगे। तो ये कृष्ण के आसपास में रहते हैं कि कृष्ण के ऊपर कुछ आएगी तो हम उसकी रक्षा करेंगे। ये कृष्ण के सुहृद सखा है जो कि आयु में उनसे कुछ बड़े होते हैं। उसके बाद कृष्ण के जो दूसरे सखा होते हैं, जिनको बोलते हैं सखा, जो कृष्ण के सखा हैं, जो सखा होते हैं ये क्या होते हैं, ये कृष्ण से कुछ छोटी आयु वाले होते हैं। सुहृद तो हो गए बड़े वाले, और जो सखा है ये कृष्ण छोटी आयु वाले हो गए। अब जो बड़ी आयु वाले थे सुहृद, वो तो वात्सल्य भाव रखते थे। अब छोटे वाले क्या रखेंगे, कुछ कुछ दास्य भाव। जैसे कृष्ण अगर उनको कुछ बोलेंगे तो उनको मना नहीं कर सकते, उनको करना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना कि अगर बड़ा भाई छोटे को कुछ बोलेंगे तो भैया उसको करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। तो जो सखा होते हैं ये कृष्ण से कुछ छोटी आयु वाले होते हैं, और ये इनके अंदर कुछ दास्य भाव रहते हैं कृष्ण के प्रति। तो ये है विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, मरंद, ये सारे कृष्ण के करंधम, ये सारे कृष्ण के वो सखा हैं जो कि आयु में कुछ उनसे छोटे हैं और कुछ कुछ हल्का हल्का दास्य भाव रखते हैं, हल्का सा। अब आते हैं कृष्ण के प्रिय सखा, जो कृष्ण को सबसे प्रिय है। प्रिय सखा, कृष्ण के जो प्रिय सखा हैं ये है जो कृष्ण की समान आयु वाले हैं, सम आयु वाले। और देखना जो दोस्ती होगी हमेशा सम आयु में ज्यादा होगी। बड़े वाले में थोड़ी गौरव बुद्धि रहेगी और वो हमारे पर वात्सल्य रखेगा, छोटे में थोड़ा हम दास्य प्रेम रखेंगे। लेकिन जो सम आयु वाला होगा उसके सामने हम अपना भी खोल देंगे। तो जो कृष्ण के सम आयु वाले सखा हैं, जिनको प्रिय सखा बोलते हैं, जो कि उनके सम आयु वाले हैं, ये हैं श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, किंकणी, स्तोक कृष्ण। स्तोक मतलब होता है छोटा, स्तोक कृष्ण यानी कि छोटे कृष्ण। ये थोड़ा सा रूप इनका के जैसा ही है। अंशु, भद्रसेन, बिलासी, पुंडरीक,
ये जितने भी हैं ये सारे कृष्ण के प्रिय सखा हैं, जो कि कृष्ण की समान आयु वाले हैं, जिनके अंदर कृष्ण अपने समान सखे जो समान आयु वाले हैं उनके साथ कुश्ती भी लड़ते हैं कि चलो आज मैं पुंडरीक या अंशु तुम्हारे साथ, या वासुदाम श्री राम, आज मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ूंगा। तो जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ते हैं तो क्या होता है, उस कुश्ती में कृष्ण हार जाते हैं, कृष्ण हार जाते हैं और सखा जीत जाता है। अब जब कृष्ण के सखा जीत गए, कृष्ण के ऊपर बैठे हैं वो त्रिलोकीनाथ जो कि पूरी सृष्टि को चलाता है, जिसकी एक आंख से सारे के सारे ग्रह चल रहे हैं, जिसकी एक आंख के इशारे से काल चक्र चल रहा है, आज वो अपने सखाओं से हार चुका है और नीचे बैठ चुका है, और उसके सखा उसके ऊपर बोलते हैं बैठ कि हम जीत गए। अब जब ये बोलते हैं कि हम जीत गए, जो कृष्ण के सखा है, मान लीजिए राम सखा या सुदाम सखा, तो कृष्ण बोलते हैं अरे तुम कैसे जीते, मैं जीता हूँ। बोलते हैं क्यों? कृष्ण बोलते हैं कि देखो जीतता वो है जिसकी नाक ऊपर होती है, तुम मेरे ऊपर बैठे तुम्हारी नाक तो नीचे हो गई, मैं तुम्हारी नीचे हूँ मेरी नाक ऊपर हो गई, तो मेरी नाक ऊपर है तो मैं जीता ना, तुम्हारी तो मैंने नाक नीचे कर दी है ना, नाक की तो कीमत है, बोलते हैं ना कि नाक कटवा दी, बोलते हैं तो बोले कि मैंने तो तुम्हारी नाक नीचे कर दी और मेरी नाक ऊपर है तो मैं जीता। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण अपने सखाओं के साथ डिजाइन करते हैं इनके साथ। जैसे कोई एक सखा क्या कहता है, जैसे स्वामी महाराज जी की आपने वो उसमें फोटोज में देखा होगा, हमारे गुरु जी की फोटोज में भी है कि कृष्ण के जो सखा है सबके सब भागते हैं कि देखते हैं कौन कृष्ण को पहले स्पर्श करेगा, जो कृष्ण को पहले स्पर्श करेगा वो जीत जाएगा। कृष्ण की कुछ सखा है बड़े सुंदर सुंदर मयूर की तरह नाचना शुरू करते हैं, जब एक नाचना शुरू करता है तो दूसरा भी मयूर की तरह नाचना शुरू करता है, तो सारे के सारे सखा फिर मयूर की तरह नाचना शुरू करते हैं। और कृष्ण की सखा कृष्ण का बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। जब आप गोवर्धन में जाओगे तो गोवर्धन में ऐसे ऐसे पर्वत के अंदर, गोवर्धन पर्वत में गिरिराज के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आज भी ऐसे ऐसे कुछ कुंज हैं जिनमें बड़े सुंदर सुंदर रंग निकलता है, पत्थर में से ही रंग निकलता है, तो वहाँ पत्थर में से बड़े बड़े सुंदर सुंदर रंग ले लेके कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। कोई कृष्ण के नयनों का श्रृंगार करता है, कोई कृष्ण के हाथ का श्रृंगार करता है, कोई कृष्ण के कपोलों पे बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाता है, श्रृंगार करता है। तो वहाँ पे सब सखा लेके कृष्ण का उस प्रकार से श्रृंगार करते हैं। कुछ सखा क्या करते हैं, कृष्ण को अपनी गोद में रख के सुला देते हैं, दोपहर का समय होता है तो जो सुहृद सखा है जो थोड़ी बड़ी आयु वाले हैं कृष्ण को अपनी गोद में रखते हैं और सुला देते हैं। तो कुछ सखा वहाँ पे कृष्ण के क्या करते हैं, जो कौन सा पत्ता होता है, एक मेरे को नाम नहीं आ रहा, उस पत्ते से कृष्ण को बड़ी सुंदर सुंदर हवा करते हैं अच्छी तरह नींद आ जाए, कोई कृष्ण के चरणों को दबाता है कि हाँ कृष्ण अच्छी तरह सो पाए। तो ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर ही कृष्ण के प्रेम में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और गैयाओं को और बछड़ों को पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं, उनके साथ भी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो ये ब्रज के अंदर कृष्ण अपने उन सखाओं के साथ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं सख के भाव में। उसके बाद कृष्ण की कुछ ऐसी सखा है जो कृष्ण के सबसे क्लोज हैं, सबसे क्लोज, उनको बोलते हैं प्रिय नर्म सखा। क्या बोलते हैं? प्रिय नर्म सखा। सबसे बड़े सखा जो कि आयु में बड़े थे, सखा जो आयु में छोटे थे, प्रिय सखा जो समायु के थे, और प्रिय नर्म सखा। ये जो कृष्ण के जो प्रिय नर्म सखा है ये कृष्ण के सबसे क्लोज होते हैं, सबसे क्लोज। कैसे? जो कृष्ण के ये प्रिय नर्म सखा है इनको कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण गोपियों से जब मिलने के लिए जाते हैं ना किसी को नहीं बताते। जब कृष्ण गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं तो ये बात केवल प्रिय नर्म सखा जानते हैं। वो कृष्ण की बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें अपने पास रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलने देते। क्योंकि कृष्ण ने मान लीजिए किसी गोपी के पास कोई मैसेज भेजना है तो वो अपने प्रिय नर्म सखा को बोलेंगे कि तुम जाओ और राधा जी को ये मेरा संदेश दे के आओ। तो ये जो प्रिय नर्म सखा है, ये प्रिय नर्म सखा कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसके अंदर बाकी सब सखाओं को अधिकार नहीं है, इन प्रिय नर्म सखाओं को। जैसे सुबल हो गए, अर्जुन हो गए, गंधर्व हो गए, बसंत हो गए, उज्जवल हो गए, ये सब कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है। जब कृष्ण कभी कभी गोपियों से मिलने के लिए भी जाते हैं तो ये इनकी सहारा देते हैं, इनकी मदद लेते हैं। और ये प्रिय नर्म सखा इन सारी बातों को अपने पास गोपन रखते हैं, किसी और को बताते नहीं कि हाँ कृष्ण गोपियों का जो संवाद होता है। तो ये जो कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है, जैसे सुबल सखा है, एक बार क्या हुआ, ये बड़ी सुंदर लीला आती है वहाँ की बरसाना। जब हम बरसाना जाते हैं तो बरसाना में एक जगह है जिसका नाम है सांकरी खोर। ये बरसाना में दो पर्वत हैं, दोनों पर्वत के, एक है विष्णु पर्वत, एक है ब्रह्मा पर्वत। तो ब्रह्मा पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच की जो जगह है, जो एक पतली सी गली है, उसको बोलते हैं सांकरी। सांकरी मतलब होता है जो कि बहुत नैरो है, बहुत पतला है। सांकरी इंग्लिश में बोलेंगे बहुत नैरो यानी कि बहुत पतला, सांकरी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब दो पर्वत हैं, दो पर्वत के बीच में बहुत पतली सी गली है जहाँ से एक गली में एक ही व्यक्ति जा सकता है, दो नहीं जा सकते। इसलिए बोलते हैं ना प्रेम गली जहाँ में दो ना आए, है ना। तो वहां से अब जब गोपियां जाती हैं एक एक करके तो कृष्ण वहीं पे खड़े हो जाते हैं
और क्या कहते हैं, जब एक करके गोपी जाती है तो गोपियां सबसे ऊपर मटके में क्या लेके जा रही हैं, छाछ लेके जा रही है, घी लेके जा रही है, मक्खन लेके जा रही है। तो उसमें से क्या करते हैं कृष्ण, अगर निकालना है तो एक बात है, निकालते नहीं है, मटकी फोड़ देते हैं। अब जब मटकी फोड़ देते हैं तो गोपी क्या हो जाती है, तो धृत स्नानम नमः, पूरा घी की हो जाएगी, घी का पड़ा हुआ है। और अगर छाछ का पड़ा हुआ है तो छाछ स्नानम नमः, पूरी छाछमय हो जाएगी, है ना। तो गोपी कहती है भैया चुरा ले तो अलग बात है, तो पूरा हमारे कपड़े भी खराब कर देता है, समाज में बेइज्जती और होती है, घर कैसे जाए, भैया पूरी की पूरी घीमय हो गई। तो सारी की गोपियां प्लान करती है कि आज हम क्या करेंगे, इन लीलाओं को करने के जाते हैं तो वो अपने जो सुबल आदि जो सखा है इनको लेके जाते हैं, मधुमंगल आदि सखाओं को, सबको नहीं लेके जाते, हाँ प्रिय नर्म सखाओं को। तो एक बार कृष्ण जब वहाँ पे ऐसी लीलाएं करने जाते हैं तो एक बार सब गोपियों ने बोला कि आज हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, ये तो रोज हमसे लेता है पंगे, आज हम इसको सबक सिखाएंगी। तो सब गोपियों ने क्या करा, सब गोपियों ने बोला कि काम करते हैं, आज हम सारी की सारी गोपियां चलती हैं और वहाँ पे सब हम छुप जाती हैं, एक एक करके सब गोपियां छुप जाएंगी। तो एक एक करके सारी की सारी गोपियां छुप जाती हैं, तो एक एक करके सारी की सारी गोपी छुप जाती हैं और बोलती हैं कि ऐसे करो, आज 2-3 गोपियां जाएंगी उसी सांकरी खोल से, जब कृष्ण आएगा तुम्हें छेड़ने के लिए तुम सीटी मारना, जब तुम सीटी मारोगी तो हम सारी की सारी गोपियां जो कुंजों में छुपी हुई है, वृक्ष के आसपास जालियों में छुपी हुई है, सबकी सब बाहर आ जाएंगी और कृष्ण को आज बंदी बना लेंगी। उसके बाद जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ, प्रिय नर्म सखाओं के साथ वहां से होकर निकलते हैं, देखते कि आज तो गोपी जा रही है दूध घी और ये सब लेके, चलो अब तो मौका है, आज मौका मिला चौका मार देते हैं, है ना। तो वहां पे कृष्ण पहुंचते हैं और गोपी की मटकी फोड़ देते हैं। जैसी गोपी की मटकी फोड़ते हैं, गोपी सीटी मारती है और कृष्ण देखते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, आज तो चारों तरफ से जो ब्रह्मा और विष्णु पर्वत है, चारों तरफ से सारी की सारी गोपियां एक एक करके बाहर आ रही है। उनको लगता है कि पता नहीं भैया आज तो मैंने कुछ गलती कर दी है, और चारों तरफ से लाखों लाखों गोपियां आ जाती हैं और वहाँ पे कृष्ण अपने 2-3 सखाओं के साथ बेचारे अकेले फंस जाते हैं। और जब वहाँ पे सारी की सारी गोपियां आ जाती हैं और क्या करती हैं, फिर कृष्ण को लेके जाती हैं सब गोपियां पकड़ के, वहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के साथ कृष्ण को चोटी के साथ बांध देती है, कृष्ण की चोटी है ना, चोटी को लेके पेड़ के साथ बांध देती है, और जिनके बाकी सखा है उनको भी बांध देती है। तो बाकी सखा बोलते हैं कि भैया हम तो बड़े शरीफ हैं, ये बदमाश है, हम तो इसके चक्कर में पड़ गए, हमें क्षमा कर दो, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये हमें दूध मक्खन का लालच देके यहाँ पे लेके आ जाता है, तो हमें तो क्षमा कर दो। फिर कृष्ण एक है मधुमंगल जो कि ब्राह्मण है, वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई बात होती है ना, अपना जनेऊ ले लेते हैं और बोलते हैं मैं भी शराब दे दूंगा। तो बोलते हैं कि भैया मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोपी हूँ, तो मैं भी शराब दे दूंगा, मुझे तो छोड़ ही दो, है ना। तो फिर उनसे, इसलिए उनसे कोई भी सब लोग बोलते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम हमेशा कृष्ण को ऐसी बंदी बनाते रहो। तो कृष्ण की तरफ नहीं होके वो गोपी की तरफ हो जाते हैं, भैया मैं तो उस काले के चक्कर में पड़ गया था, मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे को बांधोगे तो मैं शराब दे दूंगा, और अगर तुम मुझे भी छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि कृष्ण को भी तुम्हें परेशान न करें, बल्कि तुम ही इसको परेशान करते रहो, है ना। तो वहाँ पे फिर गोपियां कहती है कि चलो मधुमंगल को तो छोड़ ही देती है, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, तो मधुमंगल को छोड़ देती है और मधुमंगल को देती है, ये लो तुम बैठो लड्डू खाओ, और अब देखो हम कृष्ण का क्या हालत करती है। तो कृष्ण और जो बाकी सके उनको चोटी से बांध दिया। उसके बाद कृष्ण के सर पे एक एक करके मटकी रखती है, कृष्ण के सर पे मान लो रखी, कांच की मटकी रखी। उसके बाद सारी गोपियां हाथ लेके ढीला लेती है और उस मटकी को फोड़ती है, फिर कृष्ण क्या हो जाते हैं, पूरा छात से दिख जाते हैं। फिर एक गोपी कहती है हाँ आज मैं मक्खन की लेके आई हूँ, इसको मक्खन बहुत पसंद है ना, चलो आज इसको हम पूरा मक्खन से नहला देते हैं। फिर मक्खन की रखते हैं, फिर एक दूसरी गोपी लेके ढीला मारती है मक्खन, फिर कृष्ण मक्खन में हो जाते हैं। फिर घी की रखती है, ऐसे अनेक अनेक मटकियां रखती रहती हैं और ढीला ढीले मार के फोड़ती रहती है। कृष्ण पूरा का पूरा उस अभिषेक होता रहता है ना, और कृष्ण को तो अभिषेक बहुत पसंद है, तो गोपियां कहती है तो हमने तुम्हारा पंच अभिषेक यहीं पे करा दिया अच्छी तरह, है ना। तो वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं जो है ये ब्रज में संभव है, जो कि सख्य रस के अंदर, है ना। तो ये 4 प्रकार के सखा होते हैं, जब सुहृद सखा, सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर सखा। इन सखाओं के साथ कृष्ण भगवान अपनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। जैसे एक बड़ी सुंदर एक लीला और आती है, कृष्ण भगवान यशोदा ये राधा जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन राधा जी जो है उनकी जो सास और ननद है जटिला और कुटिला, वो राधा जी को आज बाहर जाने नहीं दे रही, भैया हम कहीं जाने नहीं देंगे। अब कृष्ण के घेरे में है कि मैं कैसे मिलूं। कृष्ण अपने एक सखा को बोलते हैं, सुबल सखा को, कि सुबल सखा देखो मैं आज राधा जी से मिलना चाहता हूँ, तुम कुछ करो, मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। तो सुबल सखा क्या करते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने हृदय की बात सुबल सखा को बताते हैं, वो उनके प्रिय नम सखा है। सुबल सखा कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ व्यवस्था बनाता हूँ तुम्हारी मिलने की। तो जो सुबल सखा है ये एक बछड़े को लेके राधा जी के पास चले जाते हैं, जहाँ पे राधा जी अपने घर पे हैं और जटिला कोकिला ने उनको बंद करके रखा हुआ है, और उस बछड़े को उनके घर के आंगन में छोड़ देते हैं।
अब जैसे ही बछड़ी को उसके आंगन में छोड़ देते हैं तो फिर ये वैसे ही घुसते हैं, जो अंदर घुसते हैं राधा जी के घर में। जटिला कुटिला बोलती है, अरे तू कृष्ण का सखा यहाँ पे कैसे क्या करने लग गया, हमने बोला नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो सुबल सखा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बछड़ा तुम्हारे अंदर आंगन में चला गया घर में, मैं तो अपने बछड़े को लेने के लिए आया हूँ। तो बोलते हैं कि फटाफट बछड़े को लो और जल्दी यहाँ से निकलो। अंदर जा रहा हूँ, बछड़े को लेके आ रहा हूँ। तो बछड़ा चला जाता है राधा जी के पास, बछड़ा भी कृष्ण के इशारे समझ जाता है। तो ये सुबल सखा राधा जी के पास जाते हैं, और सुबल सखा जो है दिखने में कुछ कुछ राधा जी जैसे हैं, ये सुबल सखा। तो सुबल सखा राधा जी को बोलते हैं फटाफट मेरे से कपड़े चेंज करो और कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और फटाफट जाओ सेवा कुंज में। तो ये क्या करते हैं, राधा जी के वस्त्र पहन लेते हैं और राधा जी को अपने वस्त्र दे देते हैं, राधा जी को अपने वस्त्र दे देते हैं। अब राधा जी ने सुबल सखा के वस्त्र तो पहन लिए, अब देखने में बाहर की वो लग रही है, लेकिन वस्त्र तो है, वस्त्र कैसे छुपेंगे। वो जो बछड़ा है ना, बछड़े को उठा के राधा जी बिल्कुल अपने वस्त्र से चिपका लेती है कि हाँ मुझे अपना बछड़ा मिल गया। और फिर बाहर चली जाती हैं सुबल सखा के कपड़े वेश में धारण करके। तो और बोलते हुए सुबल की आवाज निकालती चली जाती है, हाँ हाँ मेरे को मेरा अपना बछड़ा मिल गया। और ये बछड़े को लेकर फिर कृष्ण के पास चली जाती हैं, और वहां पे कृष्ण के पास जाके ये नहीं बोलती कि मैं राधा जी हूँ, और कृष्ण को बोलते हैं कि देखो तुम राधा जी के पीछे तो चिंता करते हो, ठीक है अगर राधा जी नहीं आ रही तो क्या हो गया, उनके लिए इतना विरोध क्यों हो, राधा जी के लिए क्या हो गया, और भी तो गोपी है, किसी और गोपी के पास चले जाओ। तो कृष्ण कहते हैं नहीं तुम क्या समझोगे, तो प्रेम की बात है, मैं बिना राधा जी के रह ही नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर वो कृष्ण को छेड़ते हैं। अभी तो समय कम है, कल आपको बताऊंगा कि कैसे वो कृष्ण को छेड़ते हैं, और कृष्ण देखते हैं अरे ये तो राधा जी ही है, सुबल नहीं है ना। तो ये सुबल सखा ऐसे हैं जो कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाओं में भाग करते हैं। इसलिए आप देखना साल में कार्तिक मास में एक तिथि आती है जिसको गोपष्टमी बोलते हैं, गोपष्टमी आती है ना, गोपष्टमी वो तिथि है। हाँ, गोपष्टमी वो तिथि है जिस दिन कृष्ण ने गैयों को चराना शुरू किया था। उससे पहले कृष्ण बछड़ों को चराते थे। जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो उनका तिलक किया जाता है, यथाविधि ब्राह्मण बुला के पूजन किया जाता है कि आज का वो दिन है जिस दिन कृष्ण गैयों को चराने जाएंगे। तो गोपष्टमी के दिन अगर आप देखोगे किसी भी गौड़िया मठ में जाओगे तो वहाँ पे राधा जी को पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। राधा जी को ना आप देखोगे कि उनको उस दिन धोती पहनाई जाती है, जो कृष्ण भगवान को बनाते हैं ना धोती जैसे, उस दिन राधा जी को लहंगा नहीं बनाते, धोती बनाते हैं, क्योंकि ये लीला गोपष्टमी के दिन हुई थी जो मैंने आपको बताई है। गोपष्टमी हाँ सुबल, उस दिन राधा जी को सुबल बनाते हैं। कौन नहीं बनाते हैं, गौड़िया मठ में बनाते हैं, गौड़िया मठ में, और जो बाकी वृंदावन की जो मूल मंदिर है बड़ा प्राचीन, वहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसे अपने सखाओं के साथ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना कि हाँ सत्य रस है सर्व साध्य सार, तो फिर अब महाप्रभु ने अब आगे क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहो आर। अभी तक तो महाप्रभु पहले बोल रहे थे एहो भाई है, जब भक्ति की गहराई से बोलना शुरू करा एहो है कि हाँ ये तो है, ये तो है। अब सच्चे प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, एहो उत्तम, कि भैया तो अब तुमने में से उत्तम बातें करने शुरू करी है। क्योंकि सच्चे प्रेम से भगवान की जो सेवा है वो विश्रम सेवा शुरू होती है, जिसके अंदर भगवान के प्रति हमारी गौरव बुद्धि नहीं है। भगवान के प्रति क्या है कि ये तुम्हारा सखा है या हमारा कोई रिश्तेदार है या कोई संबंध है। तो यहाँ से भगवान चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ना शुरू करते हैं, एहो उत्तम। अब हम फिर आगे श्रवण करेंगे कि सच्चे प्रेम से आगे महाप्रभु हमें कहाँ तक लेके जाते हैं। अभी तो केवल राय रामानंद संवाद हमारा शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, पता नहीं कब तक हमारी पूरी होगी, देखते हैं कब तक पूरी होगी। तो यहाँ पे आज का हम नाम देते हैं अपनी वाणी को। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ क्या प्रश्न है? जैसे हमने जो संभ्रम भाव प्रेम भाव प्रेम हमने संभ्रम और विश्रम पढ़ा ना। हाँ, संभ्रम और विश्रम सेवा दो प्रकार की सेवा होती है। तो संभ्रम में हम क्या मान रहे हैं कि भगवान मान ले रहे हैं, और विश्रम में हम सखा मान ले रहे हैं। हाँ, संभ्रम के अंदर जो भगवान के दास हैं और विश्रम के अंदर भगवान को हम सखा मान लेते हैं। संभव आ गया ना, संभव तो विश्रम से विश्रम जैसे हम सखा मान रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं भगवान की जैसे नहीं मान रहे, तो वो सही है मानना कि हम भगवान को मतलब वैसी इम्पोर्टेंस भाव है। हाँ, सखा भाव के मतलब इसको आप समझो, इसको जो बोलते हैं ना, जो ब्रज की जो सखा है ये होते हैं राग आत्मिक जन। जो ब्रज के जितनी परिकर है उनको राग आत्मिक जन बोलते हैं। राग आत्मिक जन का मतलब क्या है कि उनके आत्मा में कृष्ण के प्रति राग है, उनकी जो आत्मा है ना उनका स्वाभाविक राग है कृष्ण के प्रति। तो वहाँ पे वो जितना भी कुछ कार्य करते हैं ना, जैसे मान लो अगर मधुमंगल अपना जूठा भी कृष्ण को खिला रही है ना, तो उनकी हर क्रिया में कृष्ण की प्रसन्नता है। अगर वो कृष्ण को हरा भी रहे हैं तो उसमें भी कृष्ण की प्रसन्नता है। अगर वो कृष्ण को सुबह उठा भी रहे हैं तो उसमें भी कृष्ण की प्रसन्नता है। राग आत्मिक का मतलब है कि उनकी आत्मा में कृष्ण के प्रति राग है।
यानी कि उनकी एक एक क्रिया कृष्ण को आनंद देने के लिए होगी, जिसमें उनकी स्वसुख की कोई कामना है। कृष्ण की जो सखा है उनकी अपनी स्वसुख की कोई भी कामना नहीं है। उनकी जितनी भी कामना है वो ये है कि कैसे हम कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकते हैं, वो है मतलब प्रेम। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है कृष्ण की वांछा धरे प्रेम नाम, जिसके अंदर कृष्ण की इंद्रियों को प्रीति दूं, उसको प्रेम बोलते हैं। कि मैं कैसे कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूँ। सेवा का मतलब तो यही है कि सेवा वस्तु को संतुष्ट करना, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ उसको मैं कैसे संतुष्ट करूँ। तो प्रेम का मतलब ही यहाँ पे आ जाता है, जो हमने शुरुआत करी कि कैसे हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। अब उनको पता है कि कृष्ण को अगर हम भगवान मान की पूजा करेंगे तो कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे, और कृष्ण को अगर हम सखा मान के करेंगे तो कृष्ण उससे ज्यादा संतुष्ट होंगे। तो वहां पे वो उस भाव से उनकी सेवा करते हैं, और वो उसके अंदर उनकी आत्मा में प्रवेश कर चुका है राग, यानी कि उनकी आत्मा और राग एक ही हो चुका है, लेकिन हमारे अंदर अभी वो राग नहीं आया। तो इसलिए वो कृष्ण को अपना इसलिए वो कृष्ण को अपना जो सखा मानते हैं, तो कृष्ण उनके सखा है, ऐसा नहीं है। और उनका प्रेम इतना ऊंचा है, इस चीज को समझो, कृष्ण के जो सखा हैं उनका प्रेम इतना ऊंचा है कि उस प्रेम के आगे कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य जो है वो शिथिल पड़ जाता है। क्योंकि अर्जुन का जो प्रेम था, एक तरफ से अर्जुन का प्रेम, एक तरफ से कृष्ण का ऐश्वर्य, तो वहां पे कृष्ण का ऐश्वर्य जीत गया और अर्जुन का प्रेम शिथिल पड़ गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य पराजित हो जाता है और सखाओं का प्रेम जीत जाता है। यानी कि ऐसा प्रेम है कि कृष्ण भगवान अपना जितना मर्जी ऐश्वर्य दिखाए, लेकिन उस प्रेम के आगे वो वशीभूत, उसका ऐश्वर्य झुक ही जाता है। यानी कि उनके प्रेम में इतनी शक्ति है। जैसे यशोदा मैया का उदाहरण दिया था ना, कि कृष्ण भगवान ने जब अपना ऐश्वर्य दिखाया कि देखो मेरे मुख में तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जो ऐश्वर्य यशोदा मैया को दिखाया वो ऐश्वर्य जो अर्जुन को दिखाया, यशोदा मैया वाला ऐश्वर्य ज्यादा है। अर्जुन को तो केवल एक विराट पुरुष दिखाया ना, एक ब्रह्मांड में भगवान का विराट पुरुष है, और यशोदा मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए। यानी कि जो ऐश्वर्य यशोदा मैया को दिखाया वो ऐश्वर्य अर्जुन से अनंत कोटि गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ने उसको भगवान नहीं माना। क्योंकि ये बोले भूत करके उसको भैया गौमूत्र से स्नान करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, और उसको गौमूत्र से और स्नान करा दिया, है ना। तो इस यानी कि वहाँ पे ब्रजवासियों का प्रेम इतना ऊंचा है कि कृष्ण भगवान अगर अपना ऐश्वर्य भी दिखाएंगे तो उनका ऐश्वर्य शिथिल हो जाएगा, लेकिन भक्तों का प्रेम शिथिल नहीं होगा। लेकिन अर्जुन में क्या था, प्रेम शिथिल हो गया, ऐश्वर्य जीत गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्रेम जीत जाएगा, ऐश्वर्य झुक जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, तो वो एक ही प्रश्न था कि मधुमंगल मुझे जो ये नाम सिखा देना, हाँ मधुमंगल ये उनके संदीपनी मम्मी के पुत्र है। मैं समझा नहीं क्या? ये मधुमंगल है ना, मधुमंगल जो इनके के नाम के कौन से है, वो क्या वो ये सॉरी संदीपनी मुनि के, संदीपनी मुनि के पुत्र है। हाँ, संदीपनी मुनि और सुमुखी के पुत्र है वो। हाँ, वो उनके पुत्र हैं। नहीं, वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। हाँ, ये संदीपनी मुनि तो वो कृष्ण भगवान के गुरु थे। नहीं, वो जो उनके गुरु थे वो दूसरे हैं। ये जो ब्रज के हैं ये अलग हैं। जो ब्रज हाँ, ये जो ब्रज वाले हैं ये अलग हैं, और वो अलग थे। उनके तो पुत्र वो चले गए थे ना समुद्र में, फिर वो गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र, उनके पुत्र वो लाके दिया था। जो उनकी गुरु माँ ने बोला कि मेरे जो पुत्र हैं वो लाके दो, दिया ना उन्होंने, तो वो अलग है। संदीपनी मुनि अलग है। इसलिए कृष्ण की सखा है नारद, कृष्ण की सखा भी है नारद, ब्रज में ही है। तो वो नारद और ये वाले नारद अलग हैं। उसी प्रकार से इनके लिए भी है, ये जो संदीपनी मुनि है और ये जो कृष्ण की सखा है मधुमंगल, ये अलग है। जैसे अर्जुना एक गोपी भी है, कृष्ण की सखा है अर्जुन, और अर्जुना नाम की गोपी भी है ब्रज में, है ना। तो वो अर्जुना गोपी अलग है, ये अर्जुन अलग है। तो ऐसे है ना। जैसे नंद, कृष्ण के एक सेवा के बताया था नंद, और उनके पिता नंद है ना। तो ऐसी कई जगहों पे दो नाम भी आते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। कृष्ण के एक सेवा के उनका नाम भी नंद है, द्वारका में, मथुरा में। जो प्रेम आपने बताया सबका प्रेम तो है, हाँ, उसके आगे कोई प्रेम का कोई वो है क्या? हाँ, अभी तो बहुत है, अभी तो आगे जाना है। तो महाप्रभु ने बोला ना एहो उत्तम, अभी महाप्रभु ने उत्तम प्रेम शुरू कर दिया। अब हम उत्तम सोपान पढ़ेंगे। पहले तो भैया सोपान चल रही थी, भैया सोपान के बाद ये तो है जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं वो चल रही थी। अभी एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं, होते हैं ना बच्चे एंट्रेंस क्लियर करते हैं, हम अभी एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं इसमें। अभी हम सच्चे प्रेम से और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत आगे जाना है। अभी तो हम समझेंगे कि महाप्रभु क्या देला है, महाप्रभु का विशिष्ट जानेंगे कि महाप्रभु क्या है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामानंद संवाद।
महाप्रभु से सवाल पूछ महाप्रभु पूछ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि भक्ति का तारतम्य दिखा रहे हैं, भक्ति का तारतम्य दिखा रहे हैं एक करके कि कैसे कैसे एक से बढ़कर सोपान है। और महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? महाप्रभु जिसको एहो भाई मैं ये सब देने ही नहीं आया, मैं देने नहीं आया, इसको तो हटा दो और आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जो तुम बोल रहे हो, फिर हाँ ये चलेगा। लेकिन महाप्रभु और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जीवों को दिखाना चाहते हैं, देखो तो सही कि सबसे ऊंची चीज का जो मैं देखने के लिए आया हूँ। तभी तो बोला गया कि ब्रह्मार विरंचित दुर्लभ क्या है, वांछित प्रेम जगत के लीला ढाली, खाइया पाइया नाचिया गाइया बजाइया करताली। कि चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा प्रेम देने के लिए आए थे जो कि ब्रह्मा को नहीं मिला, शिव जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, यहाँ तक कि श्रुति भी मृग्याम, श्रुतियों या जो वेद पुराण है उनकी एक पर्सोनिफिकेशन होती है जो वेदों तक को नहीं मिला। महाप्रभु एक ऐसी चीज देने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु यही तो दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें देने के लिए क्या आया हूँ। रामनंद संवाद के माध्यम से महाप्रभु ये दिखाना सिखा रहे हैं कि सबसे ऊंचा प्रेम है, इसको जानो, और मैं तुम्हें देने के लिए क्या आया हूँ। यहाँ तक कि भगवान का दास होना कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची भक्ति है। महाप्रभु ने बोला ठीक है और आगे बताओ, यानी कि महाप्रभु हमें चाहते हैं, जो हमें महाप्रभु देने के लिए आए हैं वस्तु उससे भी आगे है। तो यानी कि महाप्रभु में सच्ची प्रेम देने के लिए आए हैं। सच्ची प्रेम है, अभी सुना ना, कृष्ण अपने सखाओं के कितने वश में है। तो महाप्रभु तो कह रहे हैं ये उत्तम है, लेकिन इससे आगे भी कुछ और है, यानी कि महाप्रभु सच्चे प्रेम से भी कुछ आगे देना चाहते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि महाप्रभु में देना क्या आए हैं। महाप्रभु सच्चे प्रेम देने के लिए आए, सच्चे प्रेम से भी और ऊंची चीज देने के लिए आए हैं, जो धीरे धीरे हम सुनेंगे कि महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं। सबसे ऊंची चीज महाप्रभु हमें देने के लिए आए हैं, यानी कि सच्चे प्रेम उत्तम होने पर भी इससे भी आगे कुछ और है। वो हम आगे और श्रवण करेंगे आने वाले दिनों में, फिर हमें समझ में आएगा कि महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आए हैं, किस वस्तु के लिए हम महाप्रभु के पास आए हैं। ठीक है।